अधिक मास में गुरु पुष्य नक्षत्र हमें प्राप्त हो रहे हैं 21 मई 2026 को, परंतु इसका शुभ समय सर्वश्रेष्ठ है। जैसे कि सुबह 5:27 से गुरु पुष्य नक्षत्र हमें प्राप्त हो रहा है और 22 मई तड़के 2:39 के आसपास यह रहेगा। कुल मिलाकर गुरुवार 21 मई को पूरे दिन और रात्रि हमें पुष्य नक्षत्र प्राप्त हो रहा है। देखिए 27 नक्षत्रों में गुरु पुष्य नक्षत्र नक्षत्रों का राजा माना जाता है। पुष्य नक्षत्र का अर्थ होता है पोषित करने वाला। ऐसे में ज्योतिष में मैंने जाना समझा पड़ा है पुष्य नक्षत्र जो कि सर्वश्रेष्ठ गुरु पुष्य नक्षत्र के साथ प्राप्त होना, तो यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। कौन से कार्य, कौन सा दान पुण्य उपाय, कौन सी चने की दाल का कार्य आप करें ताकि पुरुषोत्तम माह आपका सफल हो जाए, आइए जानते हैं। जैसे कि जो पुष्य नक्षत्र होता है इसमें किया गया धर्म कर्म हमारे जीवन में स्थिर होता आता है और हमेशा सुख देने के लिए कहा गया है। और यह अधिक मास की पंचमी भी है, तो गन्ने के रस का भी गुरुजी ने तुलसी में उपाय बताया है, वह भी जानेंगे। बस आप एक सुनिएगा, इस वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। एक एक शब्द आपके लिए बहुत विशेष रहेंगे। ज्योतिष में आधारित जानकारी, शिव महापुराण की जानकारी इसी वीडियो में आपको प्राप्त हो जाएगी। बस आप अंत तक बने रहिएगा। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, धन की कमी है, कष्ट कर्ज बढ़ रहा है, तो यह बहुत ही अच्छा दिन है। भाग्य की रेखाओं को, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, श्री नारायण की भक्ति हमारे जीवन को उत्कृष्ट करे, इसके लिए तो आप बिना व्रत उपवास के, ज्यादा कोई व्रत उपवास नहीं, बस सरल तरीके से कुछ कार्यों को करने का प्रयत्न करें। देखिए कोई भी आप कार्य, कोई जड़ धारण करना, कोई मंत्र जाप करना, माँ लक्ष्मी की विशेष स्तुति करना, शिव नारायण की स्तुति करना, इस श्रेष्ठ और चमत्कारी दिन में आपके भाग्य को बदलने के लिए है। हालांकि आप जानते होंगे यह महीना सौभाग्य का महीना है। ऐसे में इस श्रेष्ठ नक्षत्र में किया गया सत्कर्म आपका भाग्य बदल सकता है। सबसे पहले जो गुरुजी ने सबसे सरल उपाय बताया है वह आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगी, तो सुनिएगा एक बार। जैसे कि गुरुजी कहते हैं जो अधिक मास अर्थात 3 साल में एक बार किया जाता है यह उपाय पुरुषोत्तम माह की पंचमी के दिन, और यह पंचमी हमें 21 तारीख को ही प्राप्त हो रही है। आपके घर पर तुलसी है ना, तो उसकी जड़ में आप सभी धन प्राप्ति सौभाग्य के लिए गन्ने का रस लेकर आए। गन्ने का रस नहीं मिल पाता है, ऐसी स्थिति में गुड़ भी ले सकते हैं या आप शक्कर भी ले सकते हैं। उसे आप पानी से घोल लीजिए क्योंकि वह गन्ने से ही बना होता है। संभव हो सबसे पहले गन्ने का ही रस लाएं। अब अपना नाम गोत्र बोलें और तुलसी माता की जड़ में 7 बार अपना नाम गोत्र बोलकर आप समर्पित करें। अपने हाथ की अंजनी में लेकर आप समर्पित करें 7 बार। इस बात का ध्यान रखें और अपनी मनोकामना भी जरूर बोले। तो यह पहला उपाय आपको करना है। बात कर लेते हैं इस दिन क्या दान करना है। जैसे कि गुरुजी ने दान की हमें लिस्ट बता रखी है, उसमें से जो 5वें दिन का दान है ना, वह सफेद ऊन का दान बताया है, परंतु सफेद ऊन दान करना संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में अगर आपसे संभव हो, आप सभी सफेद ऊन के कोई आसन लेकर आइए। किसी शिव नारायण मंदिर में, किसी हनुमान माता लक्ष्मी के मंदिर में आज के दिन अगर आप सफेद ऊन के बने हुए आसन दान करते हैं, उसमें बैठकर कोई मंत्र जाप करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे, स्तुति करेंगे, तो वह भी आपके खाते में जुड़ सकता है। परंतु आप ये दान न कर पाए, आप 33 दीप दान आज के दिन दान करते हैं, या चने की दाल एक पोटली में बनाकर 33 मुट्ठी या 1.25 किलो आज के दिन दान करते हैं। पीली सरसों दान करते हैं, चने की दाल सबसे उत्तम है। हल्दी दान करते हैं, पीली चूड़ी सुहाग सामग्री आज के दिन दान करते हैं, या कोई भी जो आपसे संभव हो, पंखा, छाता, जूता, जल से भरे हुए घड़े आज के दिन काम करते हैं, दान करते हैं, तो यह सौभाग्य का सबसे महादान है। ओम महालक्ष्मी च विद्महि विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, इस महामंत्र का जाप करते हुए या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप करते हुए अपने दिन की शुरुआत करें। नहाने के पानी में तुलसी की लकड़ी, गंगा जल और 1 चुटकी हल्दी जरूर डालें। उसके बाद अपने मस्तक पर हल्दी का तिलक लगाएं। पीले रंग के ही कपड़े पहने। माँ लक्ष्मी की स्तुति के लिए पुष्य नक्षत्र सबसे श्रेष्ठ कहा गया है, आप सब जानते होंगे। ऐसे में आपके घर पर केले का पौधा लगा है या आपके जो है कहीं भी किसी भी स्थान पर केले का पौधा लगा है, तो कदली वृक्ष शास्त्रों में कहा गया है और पुष्य नक्षत्र में यह चमत्कार करता है। हालांकि कई सारे उपाय हैं जो एक एक करके इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगी, जिन्हें आप कर सकते हैं। सबसे पहले आप केले वृक्ष का उपाय जान लीजिए। अगर आप हार रहे हैं, आप पुखराज, पन्ना इत्यादि धारण नहीं कर सकते हैं, तो आप इस पुष्य नक्षत्र में अपने पति, अपने बच्चों को या स्वयं केले वृक्ष की जड़ आज के दिन धारण करते हैं तो उत्तम रहता है। आप जाए सुबह के समय केले वृक्ष को पोषित करें, अर्थात कच्चा दूध चढ़ाएं, जल चढ़ाएं केले वृक्ष की जड़ में, गुड़ चने इत्यादि का भोग लगाएं
और धूप दीप करके आप परिक्रमा इत्यादि करें। उसके बाद सुबह जल चढ़ाकर थोड़ा सा रुककर 1-2 घंटे के बाद दोपहर के समय में या कभी भी पूरे दिन भर में केले वृक्ष की थोड़ा सा जड़ आप घर लाकर रखें घर के मंदिर में। देखिए यह उपाय एक चमत्कारी है, अलग अलग प्रयोग किए जाते हैं शास्त्रों में कई तरह के दुर्लभ सहयोग के साथ। यह पुरुषोत्तम माह का सबसे बड़ा दिन है। अगर इस दिन केले वृक्ष की जो जड़ होती है केले पेड़ की, अगर उसे धारण किया जाए ना तो सौभाग्य बढ़ता है। देखिए आप जानते होंगे जैसे कि पति बच्चों का प्रेम या पारिवारिक सुख और देवगुरु बृहस्पति की कृपा के लिए हमेशा ही से ही केले वृक्ष की जड़ का प्रयोग कई रूप में बताया जाता है। आपने देखा होगा समाज में कई लोगों के पास धन तो खूब होता है, परंतु वह पैसा सही स्थान पर, वह पैसा खूब होता है परंतु पति बच्चे सौभाग्य या पारिवारिक प्रेम नहीं मिल पाता है। बुद्धि होती है परंतु उस बुद्धि का सही इस्तेमाल नहीं हो पाता है, बोलने की वाक्पटुता नहीं होती। ऐसी स्थिति में हमेशा ही गुरु ग्रह को इस स्थिति में मजबूत करना चाहिए और केले वृक्ष की जड़ को धारण करना चाहिए। इसका बहुत सरल सा काम रहता है। केले वृक्ष की जड़ लाएं, अपने पास पीला वस्त्र हो या कोई सा भी वस्त्र हो या चने की दाल या हल्दी के ऊपर माता लक्ष्मी के समक्ष इस केले वृक्ष की जड़ को आप रखें और आप जो है श्री नारायण के कोई से भी मंत्र या देवगुरु बृहस्पति के कोई भी मंत्र का 108 बार या जो है 1 माला 2 माला 3 माला जितना हो आप जाप करें। मैं श्री जो है गुरु जो बृहस्पति देव का मंत्र है स्क्रीन पर दे दूंगी ताकि आपको दिक्कत ना हो। इस मंत्र की 3 माला 2 माला या 1 माला अर्थात 108 बार आप जाप कर लीजिए और सुबह यह करें, शाम को करें, दूसरे दिन या उसी दिन किसी पीले वस्त्र में या चांदी तांबा या जो भी आपके पास ताबीज मिल जाए अपने पति बच्चे या स्वयं अपने गले या दाएं हाथ की भुजा में धारण करते हैं तो यह महारत्नों को धारण करने के समान सबसे उत्तम फल मिलता है। ऐसा ना कर सके तो साधारण सरल तरीके से तुलसी, केले और पीपल वृक्ष के जड़ की कच्चे दूध से पोषित करें, हल्दी जरूर चढ़ाएं, पूजा परिक्रमा जरूर करें। साथ के साथ इस दिन दीपक दान का बहुत महत्व है। चाहे तो 33 दीप दान करें, नहीं तो पीली सरसों अपने घर के मंदिर में जहां पर शिव नारायण और माता लक्ष्मी का पूजन करेंगे वहां पर पीली सरसों 1 दीपक लीजिए, उसमें थोड़ा पीली सरसों घर के सदस्यों के हाथ का स्पर्श कराएं, 1 चुटकी हल्दी डालकर, संभव हो चौमुखा दीपक नहीं तो सामान्य दीपक आप अपने घर के मंदिर में घी का जरूर लगाएं। देवी लक्ष्मी का जो मैंने मंत्र बताया, ओम महालक्ष्मी च विद्महि विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, इस मंत्र के साथ या महालक्ष्मी नमो नमः इस मंत्र के साथ अपने घर के मंदिर में चौमुखा दीपक, पीली सरसों या हल्दी डालकर आपको घी का जरूर प्रज्वलित करना चाहिए। आज के दिन रात्रि में या सुबह कभी भी कर सकते हैं। घर पर न कर पाए तो केले वृक्ष की जड़ में जहां पर माँ लक्ष्मी श्री नारायण का वास है, पीपल में जो है श्री नारायण माता लक्ष्मी का वास है, वहां कर सकते हैं। आप तुलसी माता के समक्ष भी यह जो सरसों होती है ना, यह दारिद्रता दूर करने के लिए, सुख समृद्धि के लिए कही गई है। हल्दी घर में धन संपदा में वृद्धि करने के लिए कही गई है। तो यह विशेष दीपक आपको इस श्रेष्ठ दिन में जरूर लगाना है। किसी कारण से चौमुखा दीपक ना भी लगा पाए तो सामान्य दीपक तो लगा ही लीजिएगा, लाभ तो होता ही है। बात करते हैं चने की दाल की। देखिए स्वर्ण समान चने की दाल कही गई है। इस दिन चने की दाल 1 कटोरी घर के ही सदस्यों को दान कर देना या पंडित जी को दान करना या घर लाकर स्थापित करना शुभ मानी जाती है, अर्थात प्रयोग में इसे लेना चाहिए। सोना चांदी, भूमि भवन, वाहन इत्यादि आप कोई भी चीज जो अपने प्रयोग में आती है उन्हें खरीदना चाहते हैं रजिस्ट्री लंबे समय से, तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसे में आप सभी चने की दाल का सरल प्रयोग जरूर करें। जैसे कि आप अपने हाथ में या किसी भी स्वरूप में रात को चने की दाल भिगा लीजिए, उसमें 1 केला और थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा रखकर 33 कोटि देवी देवताओं का वास गौ माता में होता है। आज के दिन गुड़, चना, भीगा हुआ चना और केला किसी गौशाला में या घर के मंदिर में गौ माता को खिला देते हैं तो नवग्रहों की दशा सुधरती है, पूरा परिवार सुख पाता है। आप इस दिन चने की दाल, जैसे कि चने की दाल आपको लेनी है और आप सभी को एक पीली पोटली में स्वास्तिक बनाना है, घर के मंदिर में रखना है। जितना भी हो आप चने की दाल, उसमें 2 हल्दी के टुकड़े, साथ के साथ आप सभी को 2 तुलसी का पत्ता, दूर्वा, कुछ रुपए रखकर अपने घर के सदस्यों के हाथ का स्पर्श कराकर इस पोटली पर आप धूप, दीप, नैवेद्य, अक्षत इत्यादि समर्पित कर अपने घर के मंदिर में पूरे दिन भर में रखें, प्रभु जी को समर्पित करें। उसके बाद जैसे श्री नारायण से जुड़ी हुई सबसे श्रेष्ठ यह वस्तु है जिसमें तुलसी का पत्ता, हल्दी की गांठ, 11-21 रुपए, चने की दाल और कुछ
कुछ दक्षिणा इत्यादि जो आप ला पाए हैं, एक दुर्वा इत्यादि, सुपारी इत्यादि मिल जाए। कुल मिलाकर श्री नारायण माता लक्ष्मी से संबंधित चीजों को आप किसी श्री नारायण के मंदिर में बच्चों के विवाह, धन, पुत्र, नौकरी, रोग, कर्ज, ट्रांसफर या किसी न किसी स्वरूप में नवग्रहों की दशा सुधर जाए, हर कार्य की सिद्धि के लिए आज के दिन महादान कर आए। निश्चित रूप से जिस कार्य के तहत यह चने की दाल का दान आप कर लेंगे ना, वह आपको प्राप्त हो जाएगा। इसके साथ साथ आपके घर पर शिवलिंग है या महादेव के मंदिर में शिवलिंग विराजमान है तो एक जल का लोटा लीजिए। जल के लोटे में आप जो है हल्दी नहीं, चंदन डालिएगा। चंदन डालें, पीला पुष्प डालें, कनेर या कोई सा भी पुष्प, पीला थोड़ा सा शहद डालिए और अपने साथ जो है चने की दाल को पीस कर या जो है हाथ में भिगा कर, पीस कर नहीं माफ करें, भिगा कर रात्रि भर रखें और गोल बत्ती का या जैसा भी दीपक है उसे ले जाकर शिव मंदिर या घर के मंदिर में दीप दान लगाएं। उसके बाद शिवलिंग पर जो आपने शहद, पीला चंदन और पीला पुष्प जल के लोटे में डाला है उसे शिवलिंग पर समर्पित करें। और बाद में जो चने की दाल है, संख्या आप नहीं देखें, बस सामान्य भीगी हुई चने की दाल, महादेव से प्रार्थना करें कि हे बृहस्पतिश्वर महादेव, हे केदारेश्वर महादेव, आज स्वर्ण समान शिवलिंग पर मैं चने की दाल समर्पित कर रही हूँ। इस पूजा का मुझे सुंदर परिणाम दीजिए और मेरे जीवन को स्वर्णिम कर दीजिए। ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको चने की दाल शिवलिंग पर चढ़ानी है। कहीं भी घर पर या कहीं भी आप कर सकते हैं, लाभ तो इसका होता ही है। बहुत सरल उपाय है, करिएगा, बहुत अनंत गुना लाभ होता है। माता लक्ष्मी की स्तुति करते हुए कनक धारा स्रोत, विष्णु सहस्त्र नाम का आज आप घर पर पाठ करें। भगवान के नाम मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जप करें, दीप दान करें, अन्न दान करें, जल दान करें, जो आपका मन हो, जिस स्वरूप में भी हो आप कर सकते हैं। कई लोग एक प्रयोग और करते हैं, माता लक्ष्मी की घर पर पूजा कर खीर इत्यादि का भोग लगाकर बरगद या पीपल का पत्ता लाकर उस पर हल्दी का स्वास्तिक बनाकर अपनी घर की तिजोरी में रखते हैं। यह भी सौभाग्य लगता है। और पुराना वाला जो होता है बरगद या पीपल का पत्ता जिस पर आपने पुष्य नक्षत्र में स्वास्तिक बनाया है, उसे विसर्जित करने से व्यापार, धन इत्यादि का श्रेष्ठ लाभ मिलता है और सौभाग्य बढ़ता चला जाता है। तो इन कार्यों में से कोई ना कोई कार्य करें। इसके अलावा गुरुजी कहते हैं शिव पंचायत का ध्यान कर। शिव पंचायत में कौन है? माता दुर्गा, श्री गणेश जी महाराज, महादेव और श्री नारायण भगवान, सूर्य नारायण भगवान। पंचमुखी दीपक है, यह आपको शिव मंदिर या घर के मंदिर में प्रज्वलित करना है। जल का लोटा ले जाना है, जल के लोटे में आपकी इच्छा है आप कुछ भी डाल सकते हैं। गुरुवार है, चने की दाल भी डाल सकते हैं, शिवलिंग पर चढ़ाएं और आप अपनी कामना कहते हुए जो भी आपके कार्य हैं उसमें गति प्रदान हो, इसके लिए शिव पंचायत का ध्यान कर पंचमुखी दीपक लगाकर जल चढ़ाकर 5 बेलपत्र के साथ 5 चावल के दाने शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं। फिर 1 चावल का दाना और 1 बेलपत्र उठाकर अपने साथ घर लाएं और शिव पंचायत का ध्यान कर अपने व्यापार स्थल पर या अपने घर की तिजोरी में यह पुष्य नक्षत्र में चढ़ाया गया 1 चावल और 1 बेलपत्र को लाकर अपने घर पर रखकर अगर आप अपने व्यापार, अपने किसी भी कार्य की उन्नति के लिए यह कार्य कर सकते हैं, इसका तो अनंत अनंत गुना लाभ है। तो इस तरह से मैंने यह जानकारी आपको दी। इससे पहले भी एक वीडियो बनाया जा चुका है, उसे आप जरूर देखिएगा। अभी के लिए इतना ही जी। राधे राधे।